ही गाइस वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की, क्योंकि मुश्किल थोड़ा सा है लेकिन काम करना है, उसके बाद पढ़ाई भी करना है। ससुराल में रह के थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब हम मायके में होते हैं तो एकदम से फ्री होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और जब हमारी शादी नहीं होती उस टाइम तो मजे मजे होते हैं। मतलब कॉलेज जाओ, घर पे आकर बैग साइड में रखो, मस्त खाना खाओ, मस्त एंजॉय करो, और वो वाली लाइफ हम सब इतने अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। मैंने भी करी है बहुत ज्यादा एंजॉय। उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया था तभी कि मुझे बनना है कुछ और मुझे तैयारी करनी है, तो मैंने कोचिंग भी स्टार्ट करी थी उसी टाइम, और मैंने काफी अच्छे से पढ़ाई भी करी थी। फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा कर लेते हैं गैप, पहले ये शादी वादी सब निपटा देते हैं, उसके बाद फिर आराम से स्टडी करेंगे। लेकिन शादी के बाद कहाँ टाइम मिलने वाला है। पहले लगता था कि शादी के बाद आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप ससुराल में आगे पढ़ाई कर लो, क्योंकि भाई ससुराल में इतने सारे काम, इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें, सब कुछ करना है। वैसे मेरी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ मैं, पर मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन अभी चल रही दिवाली, तो अभी मुझे घर की साफ सफाई भी करनी है और उसके बाद मुझे स्टडी भी करनी है। मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा चुना है, मतलब बहुत बड़ा है एसएससी। वैसे तो अगर सच में आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपको लगेगा हाँ इजी है, बाद में रिजल्ट आएगा, तब भी लगेगा कोई बात नहीं इजी है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर बाद में कर लेंगे। तो अगर आप मेहनत करो तो आपको पता है कि टारगेट बहुत बड़ा है। एसएससी इतना इजी नहीं है जितना कि हम सोच लेते हैं और सोच रहे थे पहले। लेकिन जब मैंने इसकी तैयारी करना शुरू किया ना, तब जाके फाइनल मैंने डिसाइड किया कि भाई ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है, या तो इसको साइड में रख दो कि मुझे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, अपने घर के कामों में बिजी रहना है, या फिर ये सोच लो कि बस मुझे यही चुनना है और मुझे यही पाना है, तो मुझे ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे दिवाली की सफाई आधी अधूरी हो गई है, लेकिन आधी अधूरी भी बाकी है, कोई बात नहीं, वो भी मैनेज करूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने टाइम पे स्टडी करने, ये टाइम में मिस नहीं करती। देखो अगर मैंने स्टडी मिस कर दी है तो पूरी जिंदगी मिस कर दी है, मुझे अब ये लगने लगा है। तो मैं टाइम टू टाइम स्टडी कर रही हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, जिस टाइम में सोती हूँ उस टाइम मैं अपना घर की साफ सफाई कर रही हूँ, या तो मैं करती हूँ रात को बहुत ज्यादा आउटलेट तक साफ सफाई, तो योगी जी की हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि वो भी शाम को घर पे आ जाते हैं। और सुबह या फिर मैं सुबह करती हूँ, तो मैं जल्दी थोड़ा सा उठ के और जल्दी क्लीनिंग करके फिर मैं अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा डेली रूटीन सुबह से लेके शाम तक एकदम फिक्स है। वहां पे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सुबह खाना बनाना, फिर ये मतलब पूरा, फिर दिन में जो भी टाइम होता है उस टाइम स्टडी का रहता है, फिर और भी चीजें रहती है, कभी ओम आना। लेकिन अभी ओम के लिए स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो वहां से मुझे एक अच्छा वाला, थोड़ा स्लो बोलती हूँ, आप लोग भी थक जाओगे सुनते सुनते तो ओम की छुट्टियां चल रही है, वहां से मुझे थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि वहां उसको मुझे छोड़ने भी नहीं जाना है, और लेकिन उसका होमवर्क तो करवाना। अब समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या, कि उसका होमवर्क करवाऊं या फिर मतलब होमवर्क दिवाली का बहुत सारा दे दिया, पर कोई बात नहीं, दिवाली होने के बाद फिर मैं उसका फटाफट मतलब दिन में 2-3 पेज करवा के कवर कर लूंगी होमवर्क। अभी तो मैं उसको थोड़ा सा रेस्ट करने दे रही हूँ, क्योंकि उसको भी तो लगना चाहिए दिवाली है, दिवाली आई है, तो उससे भी फील कराओ ना कि दिवाली बेटा एंजॉय कर लो, तो वो भी एंजॉय कर रहा है। और मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद मुझे मिल गया यहाँ पे टाइम, तो मैंने सोचा कि 4:30 तो बज ही गए हैं, अब मेरे पास आधा घंटा है, उसके पहले मैं थोड़ी साफ सफाई कर लूँ। लेकिन मैं ये आधा घंटे की साफ सफाई मैं सिर्फ 10 मिनट में करूंगी, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा सा पढ़ना है, और 5 बजे तक मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला कॉर्नर मैंने साफ नहीं किया था, बाकी सब कुछ कर दिया था। ये है चाचा जी की अलमारी, तो उनके कपड़े मुझे रखना बाकी था, तो मैंने फटाफट यहाँ पे बैठ गई उनके सारे कपड़े लेके। लेकिन साफ करते करते ना, मुझे जैसे ही मैंने ओपन करी ये वाली पॉलिथीन, मुझे मिली बहुत सारी कैप, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारी, मैंने सब साइड में रख दी। फाइनली ये ब्लैक कलर की कैप देख के ना एक अजीब सी फीलिंग्स आई, और मैंने फटाफट इसको लगा ली, क्योंकि मेरा ना बहुत पहले से ही मुझे ऐसा था कि मुझे एसआई बनना है। लेकिन एसआई के लिए फिर मेरा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं डोमिसाइल को लेके, कहीं कुछ बाकी चीजों को, तो वो नहीं हो पा रहा है। पर अगर हाँ कोई वैकेंसी वगैरह आएगी तो मैं जरूर फॉर्म भरूंगी। लेकिन ये वाली कैप लगा के मैं बड़ा सा खुश हो रही थी, क्योंकि आपको पता है ना आरपीएफ की भी ऐसी ब्लैक कलर की कैप होती है, तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं वही लगा के रखी, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था और फिर मैं फिर से काम में लग गई, और मैंने यहाँ पे
फिर से अपने कपड़े लगाने। लेकिन आपको एक मजेदार वाली बात बताऊं, ये मेरे वैसे तो मेरे चाचा जी CISF में थे बहुत टाइम पहले, मतलब 78, 80, 82 के समथिंग होंगे शायद। तो उन्होंने ट्रेनिंग करी और 1-2 साल जॉब करी, फिर उनका पता नहीं क्या मन हुआ और उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, उन्हें नहीं अच्छा लगा। गवर्नमेंट जॉब थी, अच्छी जॉब थी, लेकिन उस टाइम का थोड़ा सा अलग होगा रूल एंड रेगुलेशन, जो भी हो मुझे नहीं पता उस टाइम का। लेकिन चाचा जी को नहीं मन हुआ तो उन्होंने बस 2-3 साल ही जॉब करने के बाद और वो घर आ गए, वापस नहीं गए, बोला नहीं मैं घर ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। एक होता है ना, मतलब किसी चीज से डर होता है, तो उनको वहां पे अपने दोबारा जॉब पे जाने का बहुत बड़ा डर था। मतलब बहुत ज्यादा उन्हें कॉल्स, मतलब उस टाइम कॉल्स नहीं लेटर आते थे, तो लेटर आए बहुत सारे। मेरी शादी नहीं हुई थी लेकिन ये लोग बताते हैं तो मुझे पता है। तो वो सब आए, बार बार बुलाया जा रहा था लेकिन वो नहीं गए। उन्हें ऐसा था कि मुझे अब नहीं जाना, मैं घर पे ही ठीक हूँ। तो यहाँ पे फौजी वाली कैफ थी, मैंने ये भी लगा के देखी। और इसके बाद भी आप लोग इतना ज्यादा हंसने वाले हो क्योंकि एक टॉपिक है, तो मुझे लगा कि चाचा जी की ये वही मतलब उस टाइम वाली कैफ होगी। और मैंने इतनी खुशी की वजह से ना कैफ की शक्ल भी नहीं देखी इस पे लिखा क्या है, लेकिन उस पे कुछ और लिखा था। और बाद में मैं इतना ज्यादा हंस रही कि मतलब मुझे तो लग रहा था कि चाचा जी की कैफ उस टाइम वाली, क्योंकि वो वाली यूनिफॉर्म और कैफ वगैरह जो भी उनकी ड्रेस थी, चाचा ने काफी अच्छे से सेफली अपने ऊपर, एक उनका दूसरी अलमारी है उसमें रखी हुई है, और मुझे लगा इसमें ही रखी, इसमें तो उनके रेगुलर कपड़े रहते हैं, तो मुझे लगा यही वाली होगी। फिर बाद में मैं बहुत हंसी क्योंकि ये उस टाइम वाली कैप नहीं थी, ये दूसरी कैप थी। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है कि वो किस की है, मतलब कौन से फोर्स की कैप है। और आप लोग देखना अगर आपको समझ आ जाए। मुझे तो बहुत हंसी आई बाद में। फिर मैंने योगी जी से पूछा कि ये कैप दूसरी है, इस पे तो कुछ और लिखा होना चाहिए, लेकिन इस पे कुछ और लिखा है। तो योगी जी ने मुझे बताया कि नहीं, मतलब ये बाद की, जब ये वाकई जगह जॉब करने लगे उस टाइम की उनकी कैफ है, पहले की कैफ नहीं है। वो तो काफी अच्छे से उन्होंने रखी हुई है सारी। बट हाँ, जॉब करने का शौक नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी सारी यूनिफॉर्म बहुत अच्छे से रखी है। लगाव है उन्हें भी आर्मी है सब चीजों से, फौजियों से, लेकिन उन्हें पता नहीं उस टाइम नहीं अच्छा लगा, तो या फिर जो भी उनका मन रहा होगा तो नहीं हो। और चाचा जी ने पता है जब जॉब छोड़ के आ गए थे तो उनकी सगाई भी हो गई थी, और तो वो घर पे आ गए जॉब छोड़ के, तो उनकी सगाई भी टूट गई थी। तो मेरे चाचा जी की शादी नहीं हुई है, और बस तो ये थी इंटरेस्टिंग बातें। और अभी बज गया, काफी लेट हो गया, टाइम हो गया खाना पीना बनाने के। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर क्लीन कर रही हूँ क्योंकि आज धनतेरस, पूजा पाठ करना है। बाय बाय।